नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप दिवाकर, आपका दोस्त, करियर एडवाइजर, लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं संगत के ऊपर, दोस्ती के ऊपर, कि किस तरह की दोस्ती करनी चाहिए और किस तरह की नहीं करनी चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ बहुत ज्यादा रहना चाहिए और किस तरह के लोगों को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। तो संगत के ऊपर आपने कई सारी कहावतें भी सुनी होगी कि जैसे जैसी संगत वैसी रंगत। जी हाँ दोस्तों, सुनी होगी सभी ने। जिसने सुनी हो जौन सी कहावत, तो नीचे कमेंट में लिख सकता है। और दूसरी सुनी होगी, खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इंग्लिश में सुना होगा, कंपनी डज इफेक्ट, संगत असर डालती है। और रहीम और कबीर पे चलते हैं तो पुरानी बातों में आ जाओ। कबीरदास ने लिखा है, संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। मतलब उनका कहना है कि संगत से गुड़ उपजे और संगत से गुड़ जाए। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप जिसके साथ रहोगे ज्यादा से ज्यादा उसको कॉपी करोगे, उसके गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। और संगत से गुण आए, अगर आप किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ, महा चोर चक्का किसी गलत आदमी के साथ रहेगा तो आपकी जो अच्छी क्वालिटी के गुण है, जैसे पढ़ने की हैबिट है या अच्छा बोलने की हैबिट है, वो चली जाएगी, उसी जैसी हैबिट आ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया, संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए। और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिके, कि जब मिश्री जमाई जाती है तो मिश्री किससे बनेगी? चीनी से। तो चीनी को गला के जब जमाया जाता तो उसे जमने के लिए जो है वहां पर बांस की लकड़ी को चीर चीर के डाला जाता, फाड़ फाड़ के, पतला पतला सा। तो जब वो बेकी जाती है तो उसमें जो है वो बांस की लकड़ी निकाली नहीं जाती है, उसको भी उसी रेट में बिकना होता है। यानी कि बांस की जो लकड़ी है वो चीनी मिश्री के रेट में बिकती है। तो इतना इफेक्ट पड़ता है। अच्छे लोगों का साथ करोगे तो आपकी जो वैल्यू बढ़ जाएगी। आप किसी नगर के किसी महान आदमी के साथ रहने लगो तो लोग उसे प्रणाम करेंगे, साथ में आपको भी करने लगेंगे। और वहीं आप किसी महान आदमी के भी बेटा है और चोर के साथ रहने लगे, और चोर पावरफुल है, तो आपको भी कोई प्रणाम नहीं करेगा, आपको भी उसी नजर से देखेगा कि इसके साथ रहता है, ये भी चोरी करेगा। तो इस तरह का इफेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चावल अगर कुमकुम के साथ मिला दिया जाए तो किसी के माथे तक पहुंच जाता है। टीका लगाते हैं ना चंदन पे, कुमकुम का और चंदन का। और वही चावल अगर दाल के साथ मिला दिया जाए तो बस उसकी खिचड़ी बनती है और कुछ नहीं होगा। तो कितना इफेक्ट है, किसी के माथे पे लगेगा, उसकी शोभा बढ़ाएगा, उसकी शान को बढ़ाएगा, और वही खिचड़ी बना के खा लोगे। बहुत अंतर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर महाभारत में चलते हैं तो पांडवों ने संगत की थी कृष्ण की, और कौरवों ने संगत किसकी करी? शकुनी मामा की, जो गलत था, और उसने पूरा उसका वंश को डुबा दिया। और वहीं पे कृष्ण, वहां पे जो है कृष्ण की संगत करने का क्या फायदा मिला? उन्हें गीता का ज्ञान मिला। इतना अंतर होता। सज्जन पुरुष का हमेशा साथ करो। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद से भरी, साधुन निंदा सोए। अगर आपका ऊंचे कुल में जन्म हुआ और आपके कर्म अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, बेकार है ऊंचे कुल में जन्म, आपका जन्म होना। अगर जो है कलश में, सोने के कलश में मदिरा को रख दिया जाए तो उसकी सज्जन पुरुष कोई वैल्यू नहीं करेंगे, कहेंगे चीज तो सोने के पर रख दी मदिरा, तो साधु उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे, अच्छे पुरुष की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। सज्जन को सज्जन मिले, हो वह दो दो बात, गधा को गधा मिले, खावे दो दो लात। कि जिस तरह के अगर भले आदमी से एक भला आदमी मिलेगा तो वो अच्छे से एक दूसरे से उसके रिलेशन डेवलप होंगे, दोस्ती होगी, अच्छी बात करेंगे। और वहीं पर दो गधे मिल गए जिनकी बुद्धि खराब है, तो वो क्या करेंगे? आपस में लात घूसा, यानी कि लड़ेंगे, दो दो लात खुद खाएंगे, उसको भी मारेंगे। नेक्स्ट और है इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, और ज्ञानी से अज्ञानी मिले, हो वह माथम फूट। कि अगर ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो उनका आदान प्रदान अच्छा होगा, खूब तालमेल खाएगा। और वहीं पे एक ज्ञानी और एक अज्ञानी तो बस माता फूटी होगी, क्योंकि ज्ञानी पुरुष कहेगा वो अज्ञानी के समझ में नहीं आएगा, और अज्ञानी तो हमेशा गलत बात कहेगा तो ज्ञानी कैसे मान लेगा? तो वहां पर जो है माता फूटी ही होगी। अगले एग्जाम्पल पे, काहो रहीम कैसे निभे, केर वेर का संग, बेडोलत रस आपने, फाटत उनके अंग। रहीमदास जी ने कहा है कि काव रहीम कैसे निभे, केर वेर का संग, बेडोलत रस आपने, और फाटत उनके अंग। कि रहीमदास जी ने कहा कि अगर एक केरा का पेड़, यानी केला का पेड़, और वो क्या नाम, बेर का पेड़ पास पास लगा दोगे तो कभी उनका साथ नहीं निभेगा। क्योंकि जब भी हवा चलेगी तो बेर, यानी कि बेर की जो टहनियां वो केला में लगेगी तब भी उसके पत्ते को फाड़ देंगी, और जो है केला की पत्ती भी अगर उसमें टच होगी बेर में तब भी केला ही फटेगा। यानी कि इस तरह से हमेशा नुकसान सज्जन पुरुष का होगा, अच्छे आदमी को होगा। यदि सज्जन और दुर्जन में दोस्ती हो जाती तो वहां पर जो नुकसान होगा हमेशा सज्जन व्यक्ति को होगा, अच्छे व्यक्ति को। क्योंकि बुरा तो वो पहले से ही बुरा है, उसका कुछ नहीं बुरा होने वाला है।
तो इस तरह से हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करो, दुर्जन व्यक्तियों से, चोर चक्का लुच्चे लफंगे, इनसे बच के रहो। अगले की मैं बात करता हूं, रहीमदास जी ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। कि जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है उसका उस कुसंग से, गलत आदमियों के साथ रहने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी थिंकिंग इतनी ज्यादा हाई होती है। जिस तरह से चंदन के पेड़ में हजारों सांप लिपटे रहते हैं और कोई असर नहीं होता है, चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है और अपनी खुशबू को भी नहीं छोड़ता है, लिपटे रहो तुम, कोई असर नहीं पड़ता, चंदन की वैल्यू सेम रहती है। और रहीमदास जी ने और भी आगे कहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे संगमीत। कि ये कहा रहीमदास जी ने कि आपकी संपत्ति अच्छी है, खुशहाली के टाइम पे, अच्छे दिनों में आपके हजारों दोस्त होंगे, घर परिवार भी साथ देगा, रिश्तेदार भी साथ देंगे, दोस्त भी साथ देगा, सब ऐसा लगेगा कि ये मेरे खास है। उस समय आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा मेरा ज्यादा सगा है। इसीलिए कहा गया कि बुरे समय आना भी लाइफ में जरूरी है, और विपत्ति की समय जो आपके साथ खड़ा हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, फैमिली से रिलेटिव हो या फिर रिश्तेदारी में हो, वही आपका सगा है। अगला रहीमदास जी ने भी कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, सार सार को गाहे रहे थोता दे उड़ाए। कि साधु को इस तरह से रहना चाहिए कि जिस तरह से सूप का स्वभाव होता है, मतलब सज्जन व्यक्ति को इस तरह से समाज में घूमना चाहिए, रहना चाहिए कि जिस सामने वाले में जो भी अच्छे गुण दिखे उसको एक्सेप्ट कर ले, सीखने की कोशिश करे, और जो भी उसकी बुराइयां हो, जो भी गलत हैबिट हो, उसको तुरंत साइड कर दे। सूप की तरह की, जिस तरह से जब भी सूप में कुछ फटका जाता है, जैसे गेहूं है, तो वहां पर क्या, गेहूं तो अंदर रह जाएंगे और जो भी उसका कचरा है वो बाहर फेंक देगा। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।